प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त तो होती ही है, साथ ही व्रती को पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है। यानी जैसा इस एकादशी का नाम है वैसा ही फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पौराणिक व्रत कथा तथा इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सही उच्चारण के लिए वीडियो में बताए गए सभी मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से आप भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं, बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को धन धान्य का लाभ मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को एक वेदी बनाकर आप उस पर सप्तधान रखें। फिर आप अपनी क्षमता अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। विजया एकादशी के दिन आप पंच पल्लव कलश में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके उपरांत आप भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत अर्पित करें। अगर आपने विजया एकादशी का व्रत किया है तो उपवास के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का पाठ व श्रवण करें और रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन आप किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उसी कलश का और यथासंभव अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। इस प्रकार विधि पूर्वक उपवास रखने से उपासक को कठिन से कठिन हालातों पर भी विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी की तिथि एवं मुहूर्त। विजया एकादशी का शुभ पर्व 26 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2022 को सुबह 10:39 से तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत की पारण तिथि एवं समय। विजया एकादशी व्रत का पारण होगा 27 फरवरी 2022 को रविवार के दिन दोपहर 1:43 से दोपहर 4:01 तक। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा एवं महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वो इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वग्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम मुनि वग्दालभ्य के पास पहुँच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही,
साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्दालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में जिन्हें आप विजया एकादशी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी विशेष काम में सफलता चाहते हैं तो आप विजया एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को गंगा जल या फिर गंगा जल मिले हुए पानी को अर्पित करें। इसके बाद आप श्री राम परिवार की पूजा करें। आप पूजा में 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 खजूर और बादाम चढ़ाएं तथा 11 चंदन अगरबत्ती और दीपक जलाएं। इसके बाद मंत्र ओम स्यापतिये राम रामाय नमः का जाप करें। इस उपाय से आपको अपने मनचाहे विशेष कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि काफी समय से आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो विजया एकादशी के दिन यह उपाय करें। इसके लिए आप एक कलश रखें। कलश पर आप आम का पल्लव रखें। इस पर आप जौ से भरा पात्र रखें। आप एक दीपक जलाएं और आप 11 लाल फूल, 11 फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप सूर्य के कारक भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। साथ ही मंत्र ओम नारायणाय लक्ष्म्याय नमः का जाप करें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कर्ज की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप विजया एकादशी के दिन यह अगला उपाय अवश्य करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का वास पीपल के पेड़ पर होता है, इसीलिए विजया एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। विजया एकादशी पर यह उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अशांति और कलह से जूझ रहे हैं तो आप विजया एकादशी पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। ये उपाय करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन आप पीले रंग की धातु के लोटे में गंगाजल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन आप अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के समय 5 सफेद कौड़ियाँ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही कौड़ियों की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आप उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने कैश बॉक्स में रख लें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।